चैप्टर है भारत का भूगोल, भारत की स्थिति और विस्तार, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। यस, कम इन। अगर बात करें भारत की स्थिति और विस्तार की, तो ग्लोब के ऊपर जो भारत की जो स्थिति है वो सबसे पहले अपने तय करते हैं। क्या ये क्या है? बीच की जो लाइन है वो कौन सी है? भूमध्य रेखा। और अन्य नाम क्या है इसका? विषुवत रेखा। ये है 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव। और ये क्या है? 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। तो भारत की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध के अंदर है? अगर ग्लोब के अंदर अपने बात करें इंडिया की स्थिति की, तो कहां पे? दक्षिणी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भी कहां पे है? एग्जैक्ट जो लोकेशन है इसकी वो कहां होगी? अब उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन किस साइड में है? तो वो अपने को किससे पता लगेगा? देशांतर और जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके द्वारा या उन्हीं के माध्यम से जो स्थिति है, किसी स्थान की स्थिति है, पोजीशन है, वो देखने के लिए कि क्या पता होना चाहिए? अक्षांश और देशांतर। तो इसको अगर 0 डिग्री, ये ग्रीनविच जो लाइन है, इससे उत्तरी पूर्वी जो गोलार्ध है, उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है इस ग्लोब का या पृथ्वी का, तो वहां पे क्या है? इंडिया। यस, विश्व। अब बात करें एग्जैक्ट लोकेशन की, इंडिया की उत्तरी गोलार्ध डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये पोजीशन आ गई जो उत्तर में उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो उत्तरी जो अक्षांश है, कितने अक्षांशों के बीच भारत बसा हुआ है। इसके बाद बात करें देशांतरों की, तो ये जो देशांतर है वो कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा देशांतर? पूर्वी या पश्चिमी? पूर्वी देशांतर। अब हमें ये पता लग गया कि ये अपना जो ग्लोब है, पृथ्वी का जो मॉडल रूप है, इसमें हम कहाँ पे निवास कर रहे हैं, हमारा देश है वो कहाँ पे निवास कर रहा है, कहाँ पे बसा हुआ है। तो अक्षांश से अगर विस्तार की बात करें तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इन अक्षांशों के बीच में अगर बात करें देशांतरीय विस्तार की, कितना है? 67 डिग्री 7 मिनट। ये जो यहाँ पे ये कोना लगा रखा है, ये क्या है? ये मिनट का है। अगर यहाँ पे डबल लगा दे तो क्या होगा? घंटा का नहीं होगा, सेकंड का होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर।
हुई इंडिया की पोजीशन की। अब अगर बात करें कि इनमें जो अक्षांश और देशांतर है, इनके जो बीच अंतर है वो कितने डिग्री का है, दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों में अंतर कितना है? लमसम एक लगभग मान सकते हैं इसको 30 डिग्री का जो डिफरेंस है वो है। कितने का? 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। जो अक्षांशीय जो विस्तार है इसमें कितना अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। और इसी 30 डिग्री के अंतर की वजह से जो टाइम है, इंडिया का जो टाइम है वो उसमें भी डिफरेंस आता है, या यूं कहें इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है उसमें भी क्या आता है? डिफरेंस आता है। वो किस वजह से आता है? वो आता है ये 30 डिग्री का जो डिफरेंस आ रहा है अक्षांश के विस्तार में, उसकी वजह से। अगर इसकी बात करें लंबाई और चौड़ाई की, तो ये उत्तर में भारत की जो स्थिति है वो J&K से लेकर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कौन सी जगह है? कन्याकुमारी तक। कितनी है लंबाई? 3214 किलोमीटर। यही है 2933 किलोमीटर या मीटर। अब ये जो लंबाई और चौड़ाई के अंदर जो डिफरेंस आया वो किस वजह से आया? अभी 2 मिनट पहले हमने बात की थी, किस वजह से आया वो? ये क्या है? क्या लिखा था 30 डिग्री? बस हाँ, क्या लिखा था 30 डिग्री? ये जो डिफरेंस है क्या है? ये किसका डिफरेंस है? ये अक्षांशीय जो विस्तार है उसमें अंतर की वजह से ये जो लंबाई और चौड़ाई में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 30 डिग्री। और इसी वजह से क्या है, इसका जो टाइम है उसमें भी डिफरेंस आएगा। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होगा? अगर बात करें सूर्योदय की, और सूर्यास्त की, तो सबसे पहले कहाँ होंगे? सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त। तो बता सकता है एनीवन पीछे? यस बोलो। क्योंकि ये भारत के कौन से हिस्से में है? सबसे जो पूर्वी भाग है वहां पे। और अगर बात करें यहाँ जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इससे इसकी लंबाई कितनी है? दूरी, इसका डिफरेंस कितना है? 876 किलोमीटर है। सूर्य यहाँ पे सीधा चमक रहा है, तो सबसे पहले ये पूर्वी जो साइड है वहां पे सबसे पहले क्या होगा? सूर्य उदय होगा। अगर सूर्यास्त की बात करें तो सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा? गुजरात में कैसे होगा? अगर सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय हो रहा है तो सबसे पहले अस्त भी तो यहीं पे होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ से इसकी होंगे साइड में आएगा, तब सूर्य सबसे पहले गायब कहाँ से होगा? पूर्वी साइड से होगा, अरुणाचल से होगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होंगे? और सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ पे होंगे? तो वो आपके पश्चिमी जो हिस्सा है भारत का, गुजरात या राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पे सबसे लास्ट के अंदर सूर्योदय और सूर्यास्त होगा। तो ये दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, वजह किसकी वजह से आ रहा है? ये जो अक्षांशीय इसका विस्तार है